बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी फ्रूट चाट। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए हमारे पास जो है अवेलेबल थे, मैंने वही लिया। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, चाट का मकसद यही होता है कि जो भी आपके पास फ्रूट मौजूद आप उसमें ऐड कर सकते। तो मेरे पास जो अंगूर थे, अंगूर जो मैंने आधे जो इस तरह से सेंटर में कटिंग कर ली, जो बड़े थे, जो छोटे थे उसको मैंने साबित रहने दिया। सेब लिया, सेब जो है छिलकों के साथ ही इस तरह से बारीक कटिंग कर ली। केले लिए, केले जो गोल शेप में कटिंग होती है, अगर आप दूसरी तरह से कटिंग कर सकते हैं तो वो भी कर ले। और इसके बाद जो है 1 कप मैंने अनार ले लिए। 1 छोटा कप जो मैंने ले लिया बादाम का, इसे मैं छील के बारीक काट लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए क्रीम। क्रीम जो आप कोई भी ले सकते हैं। और इसमें जो जाली का 3 से 4 चम्मच के करीब जो मैंने चीनी ले ली। और क्योंकि जो फ्रूट जो वो भी थोड़े से मीठे होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा स्किप करना चाहते हो या थोड़ा ऐड कर सकते हो तो थोड़ा ऐड कर देना, ठीक है। चीनी जो है अपने टेस्ट के हिसाब से। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया इसमें ब्लैक पेपर, जो पिसी हुई काली मिर्च है वो ले लिए। इससे टेस्ट जो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने ले लिए काली पिसी हुई मिर्ची। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्रीम ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम साइड पे कर लेते हैं। और इसको उस टाइम पे बनाना जैसे आपने बनाना उसी टाइम इसकी कटिंग करना। क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट में कटिंग की है, लेकिन ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको काट के गलती कभी भी ना करना कि आप बना काट के इसकी कटिंग करके रख दो। जैसे ही आपने बनाना होता है उसी टाइम पर जो है आप इसकी कटिंग करके इसको फ़ौरन से बना लें। और इसे जो मैंने अच्छा सा फ्रीज़र भी किया था थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छा से जो ये ठंडा हो जाए। और जब हम क्रीमी चाट जो वो रेडी करेंगे उसके बाद भी मैं इसे थोड़ी देर के लिए अच्छा खासा, यानी कि जितना अच्छा ठंडा होगा क्रीम इसकी, उतना इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले जो एक अलग से खुला बाउल लेके उसमें हम शामिल कर देते हैं क्रीम। आधा पैकेट जो हम क्रीम लेंगे। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी मैंने आपको पहले बताया कि आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे जो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम और चीनी को जो हमने अच्छे से बीट कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको हमने जो बीट करने के लिए कर रहे थे इसको साथ साथ, तो इस तरह से हमने अच्छे से बीट किया। चीनी जो अच्छी खासी मेल्ट होगी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। तो वो जो है हम इसमें जो ड्राई फ्रूट और फ्रूट वगैरह जब इसमें शामिल करेंगे तो ये ऑलरेडी सेट हो जाएगा। इसमें हम डाल देते हैं काली पिसी हुई मिर्ची। इसी में हम डाल देते हैं अंगूर। थोड़े से बड़े भी थे तो उसको मैंने सेंटर से 2 कर लिए थे, ताकि जो वो आधे आधे भी हो, साबित भी। इसी में हम डाल देते हैं केले। केले क्योंकि नरम होते हैं तो उसे हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी इसमें। इसी के साथ हम शामिल कर देते हैं सेब के पीस जो हमने काटे थे। थोड़ा सा मेरे पास दूध मौजूद था, मैं इसमें थोड़ा सा शामिल कर दूँगी दूध, ताकि जो है ये थोड़ा सा नरम हो जाए। क्योंकि ये देखो आपको लग रहा है कि वो सख्त सख्त है, तो थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 चम्मच के करीब हम इसमें दूध डाल देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे अनार। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट जो इसका माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सा होता है। क्रीमी चाट हो जाती है, बच्चे भी इसको शौक से खाते हैं। आप अपने लिए भी बनाएं, क्योंकि आजकल जो है काम वगैरह ज़्यादा होता है, खुराक पे ज़्यादा जो है बिल्कुल भी एहतियात हम लोग नहीं करते। तो ये सबसे बेस्ट है, आप अपने लिए बना लें इसे। अब जो हमने बादाम रखे थे उसे हम काट के इसमें डाल देते हैं। दूध जो हमने इसमें शामिल किया था, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गया। अगर हम दूध नहीं डालेंगे तो ये ऐसे चिपका हुआ लगेगा और एक अजीब से इसका कलर ही अच्छा ना लगे, तो फिर वो चीज़ खाने में भी नहीं अच्छी लगती। तो थोड़ा सा दूध हमने शामिल किया, तो उससे आप देखें कि ये सारे पीस जो अलग अलग चीज़ों के वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए बादाम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी जो बच्चों की तरह मैंने भी टेस्ट किया कि चीनी वगैरह देख लूँ कि मीठा ठीक है कि नहीं। तो आप यकीन करके बहुत ज़बरदस्त है इसका टेस्ट है।
आप जो वो भी ज़रूर ट्राई करो और फीडबैक जो लास्ट भी देके आपको भी ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं। अच्छे से जो वो रेडी हो चुका है, इतना इसका अच्छा टेस्ट होता है। अब सिर्फ और सिर्फ इसे हमने ठंडा होने के लिए रखना है, क्योंकि जितना अच्छा ठंडा होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो आप जो है ये आप देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ इसकी वीडियो शेयर की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है क्रीमी फ्रूट चाट हमने रेडी कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।